तो मेरी पसंदीदा SRK फिल्म को हो गए हैं 32 साल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कभी हां कभी ना की। और इसके 32 साल की रिलीज के बाद उसकी हीरोइन सुचित्रा कृष्णमूर्ति यानी ऐना कह रही हैं कि उस वक्त शाहरुख खान थोड़े अलग थे, थोड़े जुदा थे। अरे भाई क्यों ना हो। और उस फिल्म में गाना भी है ना, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को न देखा। ऐसे और कभी हां कभी ना के न जाने कितने गाने जो आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। और आज कभी हां कभी ना की रिलीज के 32 साल बाद एक बार फिर हम याद करने जा रहे हैं शाहरुख खान की सबसे अच्छी और उनकी सबसे फेवरेट फिल्म की। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने जा रहे हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति उर्फ ऐना की। और ऐना ने इंटरव्यू दिया है बॉलीवुड हंगामा को। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि भाई आपने दीपक तिजोरी और शाहरुख खान दोनों के साथ काम किया, उनके साथ कैसा अनुभव था? तो क्या आप जानते हैं सुचित्रा क्या कहती हैं? सुचित्रा यानी ऐना कहती हैं कि भाई दीपक तिजोरी के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बनी थी, उनके साथ मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा था। शाहरुख खान उस वक्त थोड़े अलग थे। अब इसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि शाहरुख खान की उनके साथ नहीं बनी। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, शाहरुख खान जब फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे थे ना, तो वो किसी बागी से कम नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रहा था ना, शाहरुख खान ने हमेशा उसका विरोध किया है। मसलन क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो जो आदत है लोगों के पांव छूने की, चमचागिरी करने की, जी हुजूरी करने की, शाहरुख खान इसके बिल्कुल खिलाफ थे। नतीजा लोग उन्हें एरोगेंट समझते थे, दम्भी समझते थे। अब उसकी वजह से शाहरुख खान की कई लोगों के साथ नहीं बनती थी। फिर वो मुंह फट भी थे, कुछ भी बोल देते थे। एंड ऑफ कोर्स उनमें एक और अंदाज़े बयां था। उन्होंने सुपरस्टार बनने से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आई एम द बेस्ट हैं। बाय द वे वो गाना तो बहुत बाद में आया था, कोई हीरो यहां कोई जीरो यहां, कोई स्टार है कोई बेकार है, मैं क्या कहूं तुमसे मैं क्या कहूं, आई एम द बेस्ट। ये फिल्म तो 1999 में आई थी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मगर शाहरुख खान ने यह ऐलान बहुत पहले कर दिया था। नतीजा शाहरुख खान के इस ऐलान के चलते कई लोग उन्हें एरोगेंट समझते थे कि क्या आदमी है यार, क्या बोलता है। मगर शाहरुख खान की नजरें, उनका फोकस उनके लक्ष्य पर थी। और नतीजा, सबसे बड़ी बात, कभी हां कभी ना आई थी 1994 में। आज क्या है 2026, यानी कि शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में आए करीब 35 साल हो गए हैं, अराउंड 35 इयर्स। मगर यह आदमी आज भी सुपरस्टार है। इसका मतलब क्या हुआ? शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी काम आई। 2023 में भी उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, पठान, जवान और डंकी। और अब भी आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं उनकी अगली फिल्म किंग का। यह है शाहरुख खान फैक्टर। और दोस्तों आज बहुत जरूरी हो जाता है कि इस लम्हे पर हम याद करें कभी हां कभी ना की। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कहानी है सुनील की। वो सुनील जिसका पैशन था संगीत और ऐना से वो इतनी मोहब्बत करता था कि ऐना को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, झूठ बोलने को तैयार था। इस कदर कि उसके अपने दोस्त उससे नफरत करने लगते हैं कि इतना झूठ बोलता है। सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान सिर्फ संगीत में, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और इसी दौरान एक गैंगस्टर सुनील को पसंद करने लगता है, उसका फैन बन जाता है। मगर सुनील, उसका ध्यान ऐना की तरफ, मगर ऐना क्रिस से मोहब्बत करती है। सुनील झूठ के सहारे ऐना को हासिल करने की कोशिश करता है, दिल से मोहब्बत करता है, मगर आखिरकार ऐना
क्रिस की हो जाती है। और जहां तक उस गैंगस्टर का सवाल है जिसका किरदार गोगा कपूर ने निभाया था, वो गैंगस्टर सुनील को इतना पसंद करता है कि जब सुनील फेल हो जाता है तो उसकी नकली मार्कशीट भी लाकर देता है। सुनील वो नकली मार्कशीट अपने मां बाप को पेश करता है, मगर फिर उसे अंदाजा हो जाता है कि मैं अपने मां बाप को झूठ बोल रहा हूं और मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसके पिता उससे नाराज होते हैं, मगर फिर उसके आसपास वाले लोग, जिसमें एक पादरी का किरदार, एक फादर का किरदार नसीरुद्दीन शाह निभा रहे थे, वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो हीरो है, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को न देखा। आप जानते हैं कभी हां कभी ना की सबसे खूबसूरत बात थी उसकी मोहब्बत। यानी कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान या सुनील का कैरेक्टर एक लवेबल एंटी हीरो था। उसमें एक नेगेटिविटी थी, क्योंकि अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो झूठ बोलता था, कुछ भी करता था। यानी कि कभी कभी एना का दिल भी दुखाता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एना से मोहब्बत करता था। उसने सिर्फ एना से मोहब्बत करना सीखा। जहां तक फिल्म की बात है दोस्तों, फिल्म की पूरी सेटिंग गोवा की है। आप उस फिल्म को देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा के नजारे, गोवा की सेंसिबिलिटीज। सबसे बड़ी बात, फिल्म के अंदर जो तमाम परिवार हैं, मसलन जो पेस्ट्री शॉप ओनर हैं सतीश शाह, जी हां, सतीश शाह, बिल्कुल लगता है कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल रहे हैं जो गोवा का रहने वाला है। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स को देखिए, शाहरुख खान के जो सभी दोस्त हैं इंक्लूडिंग क्रिस, सबको देख के लगता है कि भाई ये सब गोवा के कैरेक्टर्स हैं, गोवा के चलते फिरते कैरेक्टर्स हैं, और आप उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। आप आना से भी मोहब्बत करते हैं, हालांकि आना हमारे सुनील का दिल तोड़ देती है। मगर सुनील, क्लाइमैक्स याद है ना आपको? क्लाइमैक्स में एक छोटे से रोल में जूही चावला आती हैं, जी हां, और जूही चावला और सुनील के बीच में कुछ शुरू होने वाला है, वहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आज का दौर होता ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी हां कभी ना का सीक्वल बनता। बाय द वे, उस फिल्म के जो राइट्स हैं ना वो अब भी शाहरुख खान के पास हैं। कहने का मतलब साफ है, कायदे से जिस तरह से कभी हां कभी ना खत्म होती है ना, उसमें सीक्वल की गुंजाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें प्रवेश हो चुका था उस वक्त की सुपरस्टार जूही चावला का। मगर कभी हां कभी ना सिर्फ सिटीज में अच्छा बिजनेस कर पाई। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो वहां पर इसने कोई खास कमाल नहीं किया। मगर शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान उस वक्त कई नेगेटिव रोल्स कर रहे थे। डर, बाजीगर, अंजाम जो बाद में आई, राम जाने बाद में आई, और कभी हां कभी ना भी एक किस्म से देखा जाए तो वो क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरो नहीं था। क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड हीरो यानी कि आम तौर पर जो बॉलीवुड के हीरो होते हैं ना, सीधे, शरीफ, सच्चे, ईमानदारी, सत्यवादी, वैसा बिल्कुल नहीं था हमारा सुनील। हमारा सुनील यारों का यार था, मगर जैसे मैंने कहा ना, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी दिलरुबा को हासिल करने के लिए झूठ बोलने को तैयार था। फिल्म का हाईलाइट अनडाउटेडली शाहरुख खान थे। इसके अलावा फिल्म का संगीत ब्यूटीफुल। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, मगर जो मेरा फेवरेट लव सॉन्ग है आज भी, इनफैक्ट उस दौर में 2 लव सॉन्ग्स आए थे, वो दोनों सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। पहला तो ऑफ कोर्स काश के हम होश में अब आने न पाए, और जहां तक दूसरे सॉन्ग की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उसी दौर में जो जीता वही सिकंदर रिलीज हुई थी, और उस फिल्म का गाना था पहला नशा पहला खुमार। तो वो भी मेरा फेवरेट था, मगर कभी हां कभी ना का गाना नहीं था। कभी हां कभी ना के सारे गाने बहुत प्यारे थे, छोटे छोटे गाने थे, एंड ऑफ कोर्स गाने को फिल्म की कहानी के साथ जस्टिस भी करना था, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहानी सुनील की थी। वो सुनील जिसके 2 पैशंस हैं, संगीत और आना। इसलिए फिल्म का संगीत भी आपके दिल को छूता है। बहुत ही ऐतिहासिक नहीं था। इनफैक्ट शाहरुख खान की दूसरी फिल्में आई हैं जिनका संगीत उससे ज्यादा हिट रहा है। शाहरुख खान की दूसरी फिल्में आई हैं जो कभी हां कभी ना से
कहीं बड़ी हिट्स रही हैं, चाहे वीर ज़ारा हो, दिलवाले दुल्हनिया हो, दिल तो पागल हो, या न जाने कौन कौन सी। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो एक कभी हां कभी ना ही है, जिससे मैं आप जब मर्जी कहें देखने को तैयार हूं। और यह ताकत थी कभी हां कभी ना की। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, काश इसका सीक्वल बनता, क्योंकि जूही चावला गोवा में आ गई थी। दोनों ने फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स के अंदर टूटता हुआ सितारा देखा था। और टूटता हुआ सितारा यानी कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, अगर आप कोई टूटता हुआ सितारा देखें तो वो ख्वाहिश पूरी होती है। इससे पहले सुनील ने यह ख्वाहिश जताई थी कि आना उसकी हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। अब जूही चावला का प्रवेश हो गया था। क्या सुनील की यह ख्वाहिश पूरी होती है? यह हो सकता था कभी हां कभी ना पार्ट 2 में, मगर अफसोस यह हुआ नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर पार्ट 2 बनती तो इसकी स्टोरी क्या होती? क्योंकि फैन सेक्शन की बात करें ना, तो कभी हां कभी ना को लेकर कई किस्म की थ्योरीज हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि कभी हां कभी ना डर का प्रीक्वेल है। डर जिसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी शाहरुख खान, वो पूरी तरह से जुनून में पागल हो चुका है, क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो उसकी हो ना सकी। नतीजा वो एक किलर बन जाता है, वो एक साइकोटिक किलर बन जाता है। क्या सुनील का हश्र भी डर वाले साइकोटिक किलर का ही होगा, जब एक के बाद एक उसकी मोहब्बतें उसे छोड़ते जाती रहेंगी? यह एक थ्योरी है जिसका जिक्र एक फैन ने जरूर किया था। हालांकि मेरा यह नहीं मानना है। मुझे लगता है कि सुनील एक बहुत ही दिलदार किस्म का, एक बहुत ही मासूम किस्म का आदमी है, मगर बुरा भी तो मासूम लोगों के साथ ही होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।